तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। हर दिन की तरह आज भी मैं पांडव सर आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास 10th का मैथमेटिक्स में चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण। इससे पहले हम इस चैप्टर का 6 वीडियो बना चुके हैं। आज का जो ये वीडियो है ये इस चैप्टर का 7वां वीडियो है। जो भी विद्यार्थी उस वीडियो को नहीं देखे हैं, पहले आप जाकर अच्छी तरह से देख लें ताकि आपको इस चैप्टर में बढ़िया से समझ में आ सके। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक्स है इस द्विघात समीकरण में वो है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल। इससे पहले हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल निकाले थे। आज जो हम लोग नए टॉपिक सीखने वाले वो है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। कौन वर्ग विधि द्वारा? पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना है। आप लोगों की एक नया टॉपिक्स है, नए चीज है, तो आइए जुनून के साथ सीखते हैं और इसको हम लोग कोशिश करेंगे हल्का से हल्का बनाने का। हालांकि बहुत विद्यार्थियों को थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन हम पूर्ण विश्वास साथ करते हैं आपको कठिन नहीं लगने देंगे, लेकिन आप भी एकदम समझने के लिए तैयार हो जाइए। तो देखिए पूर्ण वर्ग का मतलब पहले होता क्या, इस चीज को समझिए। ठीक है, पूर्ण वर्ग का मतलब होता क्या है पहले आप इस चीज को समझिए। ठीक है, अब देखिए अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे। अगर हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 एक द्विघात समीकरण है। अगर इसे कोई कहे कि पूर्ण वर्ग के रूप में सजाओ तो आप कैसे सजाओगे? अभी ये वर्ग में है क्या? नहीं है ना। इसको पूर्ण माने पूरे वर्ग के रूप में सजा देना है, तो यही काम करना है इसमें। तो किसी भी द्विघात समीकरण को आप पहले पूर्ण वर्ग के रूप में सजाने के लिए सीखो। इससे पहले कि आपको छोटी सी जानकारी मैं देना चाहूंगा, आप लोगों ने याद किया होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस होता है b स्क्वायर। पढ़े होंगे। तो यहाँ पर आपने पढ़ा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ही ऐसा हो। कभी कभी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये पूछेंगे तो आपको ये बताना है। कभी कभी अगर यही आपसे पूछ दिया जाए तो आपको ये बताना है। अब एक बात बताइए, यहीं पे एक चीज समझ में आया। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि वर्ग है। स्क्वायर का मतलब हिंदी में क्या उसको कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ये a प्लस बी का पूर्ण वर्ग है कि नहीं? अर्थात इसमें आप लोग ये सीखने वाले हैं कि अगर कोई पहले से कोई बीज व्यंजक है उसको आप किसी तरह मेहनत करके उस रूप में ला करके आप इसको इस रूप में सजा दीजिए, क्योंकि ये a प्लस बी का पूर्ण वर्ग है। माने पूरा का क्या है? वर्ग है। a प्लस बी पूरे का क्या? वर्ग है। माने अब तुम लोगों का यही कोशिश रहना है कि कोई भी बीज व्यंजक दिया हुआ हो उसको कोशिश करे पहले इस रूप में सजाने का। जैसे इस रूप में सजेगा तो इसको हम फटक से कर देंगे और ये पूर्ण वर्ग के रूप में सज जाएंगे। बातें समझ में कहना क्या चाहते? कोई भी बीज व्यंजक है आप कोशिश करो पहले इस रूप में सजाने का। जैसे ये इस रूप में आएंगे तो इसको हम लोग पूर्ण वर्ग के रूप में इस तरह से सजा सकते हैं। यही काम करना आपको इस चैप्टर में। अभी जो यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं अभी ये इस रूप में नहीं है। हम चाहते हैं कि इस द्विघात समीकरण को पहले पूर्ण वर्ग के रूप में सजा लें। ठीक है, तो कैसे सजाएंगे? तो आइए शुरू करते हैं। पूर्ण वर्ग विधि में इसको बदलने जा रहे हैं। अब ये पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं, देखिए सिर्फ यहाँ x का वर्ग है, 6 अलग है, x अलग है, 9 अलग है, सब अलग अलग हो गया। तो हमको इसको क्या करना है? एक पूर्ण वर्ग के रूप में क्या कर देना है? सजा देना है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते? देखो अब लिखने की बात आ गई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर, समझे मेरी बात? x का होल स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। प्लस में हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं 2। क्यों? वैसा बनाने के हम प्रयास करें। इंटू लिख सकते हैं x, इंटू लिख सकते हैं 3, प्लस में लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर। यही तो चीज सिखाना है। क्या आप इसको इस रूप में लिख सकते हैं क्या? देखो अब अजीब थोड़ा सा लगेगा, क्या अपने मर्जी से इसको ऐसे लिख दिए। देखो लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 तिया
6x, लौट के वही आ गया, x का x स्क्वायर होगा और 3 का स्क्वायर 3 3 9। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये हम सिर्फ आपसे बात कर रहे हैं, क्या आप इस तरह के द्विघात बहुपद को ऐसे लिख सकते हैं क्या? और आप अगर लिखने के लिए सीख गए बस हो गया। इस चैप्टर में आप लोगों को यही करने वाले हैं, ठीक है? आप लोगों को इस चैप्टर में यही करना है, तो समझो मेरी बात। अब यहाँ तक अगर बात आप समझ गए हैं तो अब इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये तो चला गया इस रूप में, माने चलो इसको ब्रैकेट नहीं दो, दे भी सकते हैं, नहीं भी दो। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x 3 प्लस में 3 का स्क्वायर। मतलब आप लोगों के सामने जो ये सूत्र है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर ऐसा रहे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। उसी प्रकार से हमारा समझे हो गया क्या चीज, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये हो गया बी स्क्वायर। मतलब समझे इस सूत्र पे गया कि नहीं? अगर ऐसा रहे तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ ए स्क्वायर था प्लस 2ab था प्लस बी स्क्वायर था, तो उसने ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा। तो अब बताइए उसके कॉपी करेंगे, उसका नकल करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। x प्लस 3 माने ये आपका a है, ये आपका 2ab है, ये आपका क्या b है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। लो ये द्विघात बहुपद था और मैंने उसको किस रूप में लिख दिया? पूर्ण वर्ग के रूप में लिख दिया। समझे मेरी बात? यही काम करना है, यानी कोई भी द्विघात बहुपद है उसको आप कोशिश करो पूर्ण वर्ग के रूप में सजाने का। देखिए मैंने किस तरह से मेहनत करके इसको पूर्ण वर्ग के रूप में सजा दिया। भले आपको थोड़ा सा कठिन लगे, 2-3 बार आप बनाएगा तो आपको आदत पड़ जाएगी किसी भी द्विघात बहुपद को पूर्ण वर्ग के रूप में सजाने की। यहाँ तक बात समझ में आ गई? एक चीज और क्लियर कर देते हैं। आप लोगों को लगता होगा कि सर जी एक्स को एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ये अपना मन से जो खंडन किया इसमें हमको नहीं समझ में आया, ये कैसे किए, इसको भी हम बता देते हैं। देखिए पहले नंबर में जो बीच में है ना 6x, चलो हम तो मिटा ही दिए जी, बीच में क्या है 6x, आप उसका आधा कर दिया करो। उसका क्या कर दिया करो? आधा। जैसे आप इसका आधा करोगे तो जो भी रहेगा उस समय उसका आप आधा करोगे तो कर क्या आएगा? 3 आएगा जी। तो समझ लो वो क्या निकल जाएगा? वो समझ आपका बी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? बी। अब समझ गए सूत्र में होता है 2, सूत्र में होता है ए तो आपने इसी को ना ए माना था, और इसी को ना आपने ए का सूर्य मान लिए, तब सूत्र में होता है 2ab तो 2 लिखा, ए इसको ए मान के लिखा। अब 3 समस्या थी, 3 कहां से लिए थे? बोले ना जो भी रहेगा उसका आधा कर देना। वो आधा समझ लो ना किसका मान बताएगा? वो बी का मान बताएगा, तो बी के जगह पे रख दिए। और जब बी 3 हो गया तो लगले बी का स्क्वायर नहीं कर दीजिएगा इसके जैसा बनाने के लिए, और पता चला कि इसको फिर से सोल्व करते तो लौट के वही आ जाता है, तो सवाल में परिवर्तन कहाँ हुआ? अब इसको सोल्व करिएगा तो फिर ये होगा, इसको सोल्व किया तो फिर ये हुआ। तो कहने का मतलब हम लोग इसको सोल्व करके पूर्ण वर्ग के रूप में सजाए। तो वो तो एक तो छोटी जानकारी आपको दी कि कैसे किसी भी द्विघात बहुपद को आप पूर्ण वर्ग के रूप में सजा सकते हैं। क्या आप लोग द्विघात बहुपद को पूर्ण वर्ग के रूप में सजा सकते हैं? सजा सकते हैं? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है आपका द्विघाती सूत्र। देखिए आप कहोगे कि सर जी आपने अभी पूर्ण वर्ग विधि बताया, उस पर एक सवाल हो जाए, लेकिन आप लोग जब एक्सरसाइज बनाइएगा 4.3 का तो उसमें इसका भी जरूरी है। तो हम पहले इसे भी पढ़ लेते हैं, फिर तो हम लोगों को एक्सरसाइज 4.3 बनाना है ही। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, आइए इस चीज को समझते हैं, ठीक है? यहाँ पर द्विघाती सूत्र जो है आपको समझना है। अगर द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए व्यंजक बी स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का क्या कहते हैं? विविक्तर या विवेचक कहते हैं। और इसे हम लोग किस से सूचित करते हैं? डी से सूचित करते हैं। सुनो ध्यान से, अगर हमारे पास कोई द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तब उसके लिए एक व्यंजक हम लोग इस प्रकार का प्राप्त करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और बी स्क्वायर माइनस 4ac जो व्यंजक प्राप्त करते हैं उसका नाम रखा गया है विविक्तर या विविक्तकर या विवेचक। और उसको हम लोग सूचित करते क्या चीज से? कैपिटल डी से। विवेचक को हम लोग किस से सूचित करते हैं? कैपिटल डी से। अर्थात कह सकते हैं कि डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप इसे सूत्र के रूप में याद रखें। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बात समझ आई?
अगर हमारे पास कोई द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तब उसके लिए बीज व्यंजक देखने को मिलता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जहां बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, उस द्विघात समीकरण का विवेचक है, या आप कह सकते कि विविक्त कर है, जिसे हम लोग क्या से सूचित करते हैं, कैपिटल डी से सूचित करते हैं। अर्थात कैपिटल डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसे आप लोग सूत्र के रूप में याद कर ले। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब उसके बाद अब बात आती मूल निकालने की। क्या निकालने की? मूल। एक चीज और इसमें भूल गए थे कि बी क्या है, तो बी है एक्स का गुणांक, ए क्या है तो एक्स का गुणांक, सी क्या तो है अचर पद। ठीक है, अब बाकी 4 ये सब तो सूत्र में सेट हो गया, तो आपको याद रखना है। अब मूल निकालने के लिए तो मूल तो दो का निकलता है, एगो अल्फा के रूप में निकलता है, एगो बीटा के रूप में निकलता है। तो दोनों के लिए सूत्र क्या जानते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी। अब डी से डी क्या तो बता दिए ना, वो विवेचक है या विविक्त कर है। अब बटे में होता है 2a। बाबू याद करना पड़ेगा, सूत्र है बड़े दोनों काम की चीजें, इसके मदद से सवाल आपका बनने वाला है। तो मूल और मूल जिसको हम लोग एक्स कहते हैं, भाई एक्स के रूप में समीकरण है तो एक्स नहीं आप लिखोगे, तो मूल एक्स बराबर जो मान आएगा इस सूत्र की मदद से आप निकाल पाओगे। तो इसे आप याद रखें दोनों सूत्र के रूप में। ठीक है, अब इसी में कभी कभी लोग क्या करते हैं कि जैसे द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मूल होंगे, तो 2 मूल होंगे तो एगो होंगे अल्फा, एक होंगे बीटा। तो मान लीजिए अगर 2 शून्य होंगे, एगो अल्फा, तो अल्फा के लिए सूत्र यही होगा माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बटे में 2a। और इसमें जो दूसरा शून्य होगा बीटा बराबर वो होगा माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बटे में होगा 2a। हालांकि आप ऊपर ले याद रखिए मूल, यही से आपका काम हो जाएगा। आपको समझाने के वास्ते ये लिख दिए, यहाँ जो 2 मूल्य निकालते हैं, एक बार माइनस, देखो माइनस भी तो हमेशा रहेगा ही, सब कुछ 10 का 10 रहेगा, बस एक बार माइनस में लेना, एक बार प्लस में लेना। तो एगो अल्फा बोलेंगे, एगो बीटा बोलेंगे, ये उल्टा पुल्टा चल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आई। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं द्विघाती सूत्र। ये जो आप पढ़ रहे हैं मूल एक्स बराबर ये जो सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे में 2a, ये क्या है, यही है द्विघाती सूत्र। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो यहाँ से एक बात आपको बता देते हैं, डी का जो मान है कभी भी 0 से कम नहीं आना चाहिए है। सुनो यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख देते, थोड़ा सा समझो मेरी बात। यदि ये जो डी है, डी देख रहे हैं ना, कि डी का मान 0 से भी छोटा होगा, इस सिंबल समझते हैं ना। यदि डी का मान 0 से भी क्या होगा, छोटा होगा, तो 0 से छोटा क्या होता है, माइनस होता है। 0 से भी छोटा क्या होता है, माइनस होता है। यदि डी का मान 0 से छोटा हो तब द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। बात समझ में आई। एक सेंटेंस लिख दे, बड़े काम की चीज है। जब हम लोग डी का मान निकालेंगे तो डी का मान 0 आए तो मूलों का अस्तित्व होगा, डी का मान 0 से बढ़ाएंगे तो भी मूलों का अस्तित्व होंगे। लेकिन जब डी का मान 0 से भी कम होगा अर्थात माइनस में आएगा, तो हम कहेंगे द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, यानी उसको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, वहीं पर उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। बात समझ में आई। चलिए यहाँ तक समझ में आ गई, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए अब आपका एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 4.3। देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें या इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहले उसको जांच करना है कि उस समीकरण के मूलों का अस्तित्व है या नहीं। अगर मूलों का अस्तित्व होंगे तब जाकर उसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाएंगे। पहले क्या करना है, जांच करना है। इसलिए ना हम आपको द्विघात समीकरण द्विघाती सूत्र पढ़ाए, क्योंकि हम लोग द्विघाती सूत्र से इसकी जांच कर पाएंगे। तो चलिए अब देखिए आपका जो पहला सवाल है वो सवाल ये है, 2x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस 3, यही है।
अब बराबर क्या है, शून्य है। अब इस द्विघात समीकरण को पहले चेक करना यानी जांच करना है कि इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं। जब मूलों का अस्तित्व होगा ही नहीं तो आगे क्यों बढ़ेंगे, उसको वहीं पे छोड़ देंगे। अगर मूलों का अस्तित्व होगा तब इसको क्या करना, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सॉल्व करना है। अब जांच कैसे करना है तो आइए सिखाते हैं। अभी तुरंत आप लोगों को बोले थे, एक मिनट यहीं पे लिख देते हैं, चूंकि ax² प्लस bx प्लस c बराबर शून्य से क्या करने पे, तुलना करने पर, क्या चीज करने पर, तुलना नहीं समझे, तुलना करने पर मैंने इससे तुलना करेंगे तो बताइए ए की जगह कौन लिया है, 2 लिया है ना, बी की जगह कौन लिया है, -7 लिया है ना, और सी की जगह कौन लिया है, 3 लिया है। बड़ा काम आसान हो जाएगा। तो लिखेंगे जब इससे तुलना करेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा हमारे सवाल से 2, बी बराबर क्या हो जाएगा -7, और सी बराबर क्या हो जाएगा तो +3। यहाँ तक बात समझ में आ गई। देखिए यहाँ तक जब बात समझ में आ गई तो हम लोग क्या करने वाले जानते हैं, हम लोग करने वाले हैं जांच। क्या चीज, पहले हम लोग डी निकालेंगे। डी क्या है तो डी क्या है, विवेचक है, द्विघात समीकरण के विवेचक है। और डी बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। याद नहीं है, याद कर लीजिएगा, आगे से याद रहना चाहिए। डी बराबर सूत्र क्या होता है, b² - 4ac। अब यहाँ पर मान रखना प्रारंभ करते हैं। d बराबर b² है तो b का मान देखो यहाँ पर क्या -7 है तो हम लोग -7 लिखेंगे। उसका स्क्वायर तो हम इसको क्या करेंगे, घेर के स्क्वायर करेंगे, यानी पूरे का स्क्वायर कर दिए। माइनस है सूत्र में तो माइनस लिख दिए। 4 है तो आप 4 लिखो, इसके बीच में कुछ नहीं तो क्या है, गुना है। ए का मान हिसाब से देखो 2 है, फिर गुना सी का मान हिसाब से देखो क्या है, 3 है। समझते जाओ। डी बराबर 7 का स्क्वायर करो कि -7 का स्क्वायर करो, पावर सम संख्या थी इसलिए माइनस वाला भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 7 7 49 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24, क्या हो जाएगा 24। अब अगर डी बराबर यहाँ पे घटाते क्या आ गया, डी बराबर 25 आता है। एक बात बताओ, डी का मान 0 से क्या आ गया, बड़ा आ गया। तो लिखेंगे चूंकि बगल में घेर के ये जो डी है, ये जो डी है वो बड़ा है किससे, शून्य से। चूंकि डी जो डी वो शून्य से बड़ा, 25 है तो शून्य से बड़ा ही है जी, इसलिए मूलों का अस्तित्व है। इसलिए मूलों का कैसे लिखते हैं जी, मूलों का अस्तित्व है। अब जब मूलों का अस्तित्व है तब अब क्या करेंगे हम लोग, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा अब इसे सॉल्व करना। थोड़ा सा कठिन लगेगा पर धैर्य बना कर रखे, आपको हम सिखा के छोड़ेंगे। देखिए यहाँ तक जांच करने के बाद अब आते हैं लौट के फिर सवाले पे। ठीक है, सवाल आपका ये है तो कैसे बनाना है तो लिखेंगे सबसे पहले 2x² - 7x + 3 बराबर 0 लिखेंगे। दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, 2 से। अब कहोगे सर ये क्या क्या कर रहे हैं आप अपने मर्जी से। देखो ये जो आपका समीकरण था उस समीकरण में दोनों तरफ क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। अब कहोगे सर 2 से क्यों, पहले नंबर में भाग दे सकते हैं ना, आपको हम बता चुके हैं कि दोनों तरफ आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी का मतलब ये नहीं कि कुछ भी जो आपको आवश्यक हो। हम 2 से इसलिए भाग दिए हैं क्योंकि हमको x² को क्या करना है, फ्री करना है। x² को क्या करना है, बोले ना, किसी तरह इसको पूर्ण वर्ग के रूप में सजाना है। जैसे वो पूर्ण वर्ग के रूप में सजेगा तभी आपका काम बनेगा। समझो मेरी बात, ये अभी पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं है और आप जा रहे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाने के लिए, तो भाई साहब आपको तो पहले पूर्ण वर्ग के रूप में सजाना ही पड़ेगा। यहाँ हालांकि यहाँ पे लिख देते हैं, हम क्या लिखने वाले यहाँ पे, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सॉल्व करने आप जा रहे हो। अब दोनों तरफ भाग दीजिए तो हो जाएगा 2x² - 7x प्लस में 3 बराबर उधर क्या शून्य है, इसके बटे में भी 2 दे दो, इसके बटे में भी 2 दे दो। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये जो अरे भाई 2 से 2 कट जाएगा, लौट के फिर वही सवाल आ जाएगा, तो फिर काट दीजिए सर जी, फिर काट देंगे तो फिर दिया कहा, बोले ना जरूरत को पूरा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब जानते हैं x² फ्री हो जाएगा कैसे, समझो।
ये जो दो वो समझो सबके बटे में दो, ये जो दो है समझो सबके बटे में दो। चाहे तो आप इसे अलग अलग भी लिख सकते हो। कैसे? कैसे 2x² बटे में 2 माइनस लिख करके 7x बटे में 2 माइनस लिख सॉरी प्लस जो भी है 3/2 बराबर यहाँ तो 0/2 तो वो तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? पता चला कि 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। आपके पास बचा x² माइनस में बचा 7x बटे में 2 प्लस बचा 3/2 बराबर 0। अभी तक के द्विघात समीकरण के रूप में नहीं सजाए तो आपको एक टेक्निक दे दूं कि आप लोगों को कोई भी द्विघात समीकरण देंगे तो इसके x² के गुणांक में जो भी रहेंगे 5 रहेंगे तो 5 से भाग देना है, यानी कि आप हमेशा 2 से ही भाग दे देना। 3 रहेगा तो 3 से भाग देना। ध्यान देना कि x² का गुणांक क्या है। x² के गुणांक को हर हालत में उसको क्या करना, वहां से हटाना है, तभी ना उसका हम पूर्ण वर्ग रूप में सजा सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? देखो धैर्य बना के रखिए, बोले ना थोड़ा सा लग सकता है जटिल, जटिल नहीं होने देंगे। पहले एक बात बताए, आप लोग यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? चलिए कोई दिक्कत है तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आने के बाद अब पूर्ण वर्ग के रूप में सजाने का हम प्रयास करना प्रारंभ करते हैं। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x²? समझो आपका एक काम बन गया, मैंने आपने समझो a² लिख दिया। मैंने आपको हमेशा ये रूप लाना है जी, a² माइनस है तो माइनस में -2ab प्लस b²। अगर ऐसे सज जाएगा ना, इसको आप लिखिएगा a - b का होल स्क्वायर, तो आपका काम बन जाएगा। मैंने आपको वर्ग के रूप में सजाना है, उसके लिए आपको जो भी पापड़ बेलना पड़े बेलो, लेकिन उस रूप में जाने के लिए हम देखो अब भाग दिए, क्या क्या काम करना पड़ रहा है जी, सिर्फ एक काम के लिए पूर्ण वर्ग के रूप में सजाना है। इसलिए भाई अब हमारा दिमाग में एक ही बात चल रही है, इसको किसी भी तरह हम पहले ऐसे सजा दे। अगर ऐसे सज गया तो हमारा काम बन जाएगा। अब इसको सजाएंगे कैसे? अभी तुरंत बोले थे, चलो यहाँ x² का मदद से ये जान गए कि x² ये हो गया आपका a²। तो यहाँ पे 2ab लिखते हैं तो 2 भी लिख देंगे, a भी लिख देंगे। चलो लिखते हैं सूत्र में, माइनस होता है 2 लिख देंगे a का मान x। लेकिन कंफ्यूजन ये है कि b का मान क्या रखें। समस्या होती है ना कि सर जी a का मान समझ गया, आसान हो गया, तो 2a लिख दिया। अभी सूत्र में जो b होता है, b का मान क्या रखें? देखो b का मान रखिएगा आप लोग 7/4। क्या रखिएगा? 7/4। सर जी अपनी मर्जी से कैसे बताते हैं? देखो 4 से 2 कर देगा बार में, एक बार में कर जाएगा 2 बार में, तो 1 × x 1 × 7 7x बटे 2 लौट के फिर वही हो जाता है। लौट के हुआ कि नहीं? लौट के वो चीज होता है कि नहीं? इसका तो हम इसको चाहते से लिख सकते हैं। अब लेकिन समस्या फिर आता है कि सर जी आपने कर दिया, हम लोगों को कुछ नहीं। देखो दिमाग लगा के यहाँ पर गुना भाग करिएगा मन मन कि यहाँ पे क्या रखे कि फिर काटा उटा के लौट के फिर यही होना चाहिए। 2x पहले से लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या रखे कि काटा उटा के फिर लौट के कितना होना चाहिए? 7x बटे 2। तो हम यहाँ पे 7/4 रखेंगे, क्योंकि दुकास कर जाएगा 2 बार में कर जाएगा, एक बार में गुना x 1 गुना 7 7x बटे में 2 काम हमारा बन गया। लेकिन ये तो झूठों से आपको परेशान कर रहा है। एक और टेक्निक अभी तुरंत यहाँ भी बताए थे ना, b का मान जानना हो तो बीच वाला का आधा कर देना है। b का मान जानना हो तो बीच वाला का आधा कर देना है। तो थोड़ा सा रफ ले लेता है, थोड़ा सा रफ समझ लीजिएगा, ठीक है? हम थोड़ा सा यहाँ पर रफ कार्य कर रहे हैं। b का मान जानना हो तो इसका आधा करेंगे। बाबू बताओ पहले से क्या है? 7x बटे 2, ये ना आधा करने का मतलब क्या आता है? उसका फिर से आधा है, वो पहले से ऑलरेडी जो है वो है, उसका आधा करिएगा कि नहीं? तो पता चले इसके नीचे 1 दीजिएगा। भिन्न का भाग उल्टा क्या आता है? गुना होता है। तो 7x बटे में 2 गुना में पलटेंगे तो 1 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, गुना करो तो क्या जाएगा? 7x बटे में 4। तो आप x को हटा दो, सिर्फ अगर 7/, x ऐसे लगा हुआ रहता है ना, अगर आप सिर्फ ऐसे x को आपने a मान लिया है, तो अगर 7/2 की बात करें तो यहाँ पे 7/2 तो पता चलेगा 7/4 निकला। वही तो हम 7/4 लिखे थे। चलो ना जी, बोलो ना जी। मैंने यहाँ पे आपको पहले दिमाग खराब कर करके बताया कि यहाँ पे दिमाग लगा के लिखो, लेकिन उससे एक और महत्वपूर्ण तरीका है। b का मान नहीं समझ में आ रहा क्या रखे तो क्या रखे, तो आप सीधा जो यहाँ रहेगा उसका क्या कर देना? आधा कर देना, तो आपको b का मान निकल जाएगा। देखिए 7/4 आया कि नहीं? तो ये 7/4 निकल। थोड़ा भले समय लग सकता है, हम जो बता रहे हैं थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जिस हिसाब से बता रहे अगर आप ध्यान से सीखते जाओगे ना, तो जो लोग कहते हैं ना कि सवाल भारी है, आप खुद कहोगे भारी कुछ नहीं है। यही सब की वजह से विद्यार्थी को भारी लगता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए? यहाँ तक समझ गए। अब एक बात बताओ,
ये तो रफ कार्य हमने कर दिया। अब जब एक्स स्क्वायर माइनस 2ab जब b हो गया, बहु जब नहीं कहते जब मिल गया तो उसका काम करिए लो, ठीक है। कर्जा पर जाए तो कर्जा उठने दो, काम कर लो फटाक से। जब b मिल गया तो b को छोड़िए मत, लगले 7/4 का स्क्वायर कर दीजिए। अब क्योंकि सर जी कैसे, ई कैसे, यहाँ तो 7/4 का 749 49/16 आएगा, इसमें तो नहीं है। बोले ना अपना मन से जबरदस्ती ले लिए हैं, समझो आपने कर्जा ले लिए हैं, हमको इस रूप में आना है इसलिए लगन है, निकल जाओ नहीं तो समस्या हो जाएगी, ठीक है। समझे मेरी बात, तो लगले मैंने ये ले लिया जबरदस्ती, अभी लेंगे तो सवाल देखो बर्बाद, सवाल से हट गया जी, तो हम गलत काम कर रहे हैं, लेकिन गलत नहीं होने देंगे। तो जगह तबाभाव हो गया जी, ये एक लाइन में लिखना था, हम इसको थोड़ा सा कहाँ पे लिख रहे हैं, नीचे में लिख रहे हैं। समझो मेरी बात, एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखे थे, 2 इंटू एक्स लिखे थे जी, बी की जगह पर 7/4 लिखे थे, प्लस लगले 7/4 का क्या कर दो आप, स्क्वायर कर दो, मैंने आपने बी स्क्वायर कर दिया। अब ये तो सवाल में था नहीं, ये समझो आपने कर्जा ले लिया, तो कर्जा देना है तो आप तो माइनस में लीजिएगा, लगले 7/4 का क्या कर दो, स्क्वायर दो माइनस में, अब प्लस में लिखो 3/2 बराबर 0। ए सर जी की कर देना, तो कुछ समझे ना यार, यही कहोगे तुम लोग, समझ गए हम, लेकिन कुछ नहीं, यही तो मेन यही चीज भारी है। अब आसान आपका हो गया, समझो मेरी बात, एक्स स्क्वायर माने ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो था नहीं, पुराने के चक्कर में तो लेते लिए, अब हमको हो गया कर्जा, तो कर्जा बगल में नहीं दिखा दिए, अच्छा यह प्लस में यह माइनस में कट जाएगा, यहाँ से कट के लौट की हो जाएगा, इस पर 100 ही हो जाएगा, ये दोनों कटिए गया, 3/2 ही हो जाएगा बराबर 0, लौट कर तो हम फिर हिसाब पा जाएंगे। अभी भी मेरा सवाल बिगड़ा नहीं है, सवाल मेरा वही है, बस उस रूप में जाने के हमको क्या क्या पापड़ बेलना पड़ रहे हैं, बात समझो। यहाँ पे कुछ समझे मेरी बात, ये जबरदस्ती आपने दिया तो जबरदस्ती के साथ जोड़ दिए, तो हम बगल में घटाइए दिए, लिए तो लो दे भी देंगे, इसका मतलब लिए हैं हम पुराने के लिए हैं तो ले थोड़ा दे देंगे। अब देखो प्लस में माइनस में कट जाएगा तो फिर तो 3/2 नहीं बचेगा बराबर जो, सवाल कहाँ मेरा बदला है, पहले आप बताइए, यहाँ तक समझे। अब यहाँ से देखने पे पता चला कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो रूप गया है ए माने ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इतना गो वर्ग के रूप में सज गया। अब बात समझ में आई, बाकी इसके चक्कर विधान तो कर्जा ही सब हो गया, समझो कर्जा उसको दे देंगे बाद में, नहीं छोड़ेंगे कैसे, बाप रे बाप, कर्जा तो चढ़िए जाएगा, छोड़ेंगे नहीं, लेकिन काम बन न गया, लगन था कर्जा उर्जा के ब्याह कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद कर्जा वाला का देते रहेंगे बाद में, समझे मेरी बात, समझे, हाँ बाद में जैसे हो देते रहेंगे, छोड़ो रहने दो। तो अब देखिए ये हुआ ब्याह कर लिए, मतलब हम लोग गांव से हैं तो यहाँ बिहन कहते हैं जी विवाह, समझो मेरी बात। देखो हम लोग तरफ भाषा पे मत जाइएगा, कारण क्या है, हम क्या आपको कंटेंट दे रहे, ये देखिए ठीक है, आपको सही से समझा पा रहे कि ये चीज देखिए, भाषा पे मत जाइए, गांव से हम लोग हैं, जो चलता है वही हम लोग भी बोल देते हैं। अब समझो यहाँ पर हमको इस रूप में जाना था, पूर्ण वर्ग के रूप में सजाना था, अर्थात हमको विवाह करना था, तो विवाह करने के लिए कर लेना पड़ता, ले लिया, लेकिन विवाह तो हो गया ना, आप विवाह हो गया तो अब एक देना है, देते रहना कर्जा बाद में, विवाह मेरा हो गया सच में हो गया है। चलिए तो इसमें तब आएगा नहीं, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हम लोग यहाँ तक सॉल्व कर लिए थे, अब बोले थे कि हमारा यहाँ से यहाँ तक में क्या हो गया था, विवाह हो गया था, यानी पूर्ण वर्ग के रूप में सज गया था। हे बाबू अब आप लोगों को मालूम है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, गप नहीं करो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या ये पूर्ण वर्ग के रूप में सजा, तो हमारा जो सवाल है वो बिल्कुल इसी रूप में है, ए स्क्वायर माइनस 2ab, जो यहाँ वही यहाँ है, जो इधर बी है वही यहाँ है, माने इस रूप में गया कि नहीं, जब इस रूप में गया तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ ए था तो उसने ए लिखा, यहाँ बी था तो उसने बी लिखा, हमारा हिसाब में एक से तो हम एक से लिखेंगे जी, घटा उसके पास यहाँ बी था तो बी लिखा, हमारा हिसाब में क्या है 7/4, तो हम 7/4 अपना स्क्वायर करेंगे, माइनस, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो सूत्र पर सज गया, तो मैंने ऐसा लिख दिया है, इस सूत्र की मदद से बगल देखो लिख भी दिए घेर करके,
चूंकि हम यहाँ पे एक सूत्र लिख रहे थे जिसका यहाँ पर भी प्रयोग हुआ है, क्या इसको हम इस सूत्र के देखते हुए ऐसे लिख सकते हैं? माइनस लिख करके और तब इसका स्क्वायर करो। 7 का स्क्वायर 7 49 बटे में 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, बगल में कौन है प्लस 3 बटे 2, बराबर उधर क्या आ जाएगा 0। समझे मेरी बात? अब देखते जाइए, x माइनस 7 बटे 4 का क्या है होल स्क्वायर है। अब इसको उधर भेज दो, बराबर के उस साइड भेजो, ये बराबर इधर आ जाएगा, शून्य का कोई मान होता नहीं, उसको खत्म करो, ये उधर जाकर प्लस में जाएगा 49 बटे 16। ये तो ये प्लस में पहले था, तभी इधर क्या हो जाएगा बराबर किस तरह क्या हो जाएगा 3 बटे 2 माइनस में होगा। अब इसको कुछ लिखते जाइए आप, x माइनस 7 बटे 4, इसको मत सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करिएगा तो लौट कर फिर यही आने वाले हैं। इतना देर से मेहनत क्या कर रहे थे, यही तो सिर्फ पूर्ण वर्ग रूप सजाने के लिए हमको इतना इतना काम करना पड़ा, क्या क्या बात बोलना पड़ा, विवाह शादी क्या क्या लगन है। चलो अब देखो इसका स्क्वायर करो बराबर, अब तो भिन्न का जोड़ घटा जो आपको बताना चाहिए जी। 16 और 2 को लघुत्तम लीजिएगा तो 16 ही आएगा, तो यहाँ 49 आएगा, घटा में आएगा 2 से भाग देंगे 16 में, तो 8 बार में 8 गुना 3 3 24 ना होगा जी। x माइनस 7 बटे 4, ठीक है, इसका स्क्वायर है बराबर, यहाँ 49 में से 24 घटेगा तो 25 बचेगा, 25 बटे क्या हो जाएगा 16। ए लड़की x माइनस 7 बटे 4 है, अब इसको ऐसे रहने दो बराबर, ये स्क्वायर जो है अभी पूरे का स्क्वायर था यहाँ पे, अब स्क्वायर कभी पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा वर्गमूल बनेगा। याद आया आप लोग कुछ? जब स्क्वायर बराबर के इस साइड से उस साइड जाता है तो क्या बन जाता है वर्गमूल बन जाता है। जब वर्गमूल बन जाता है तो वर्गमूल हो गया, क्या हो गया। लेकिन याद रखें जब स्क्वायर को उस साइड भेजते हैं वर्गमूल बन जाता है, लेकिन उसका तब क्या लिखना होता है हम लोगों को प्लस और माइनस। नहीं जानते सीख लो, लिखना पड़ेगा प्लस और माइनस। और क्यों लिखते हैं इसका रीजन भी अभी नहीं बताएंगे, इसका रीजन हम एक छोटे से वीडियो के माध्यम से शॉर्ट में बताएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे प्लस में से लिख दिए, जब भी आप वर्ग को उधर भेजोगे वर्गमूल हो जाएगा तो उसका आपको क्या लिखना पड़ेगा प्लस और माइनस। हे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, x माइनस 7 बटे 4 बराबर, अब इधर तो हल्के ना जी, अब प्लस में से लिखो 25 को निकलेगा 5, 16 को निकलेगा 4। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई। अब आते हम लोग यहाँ पर, समझो। लिखेंगे x बराबर पहले से क्या है प्लस माइनस 5 बटे 4 है जी, x के जो 7 माइनस 7 बटे 4, तो वो इधर आ क्या जाएगा प्लस में 7 बटे 4 होगा। अब यहाँ पे x बराबर 2 आंसर निकलेगा, x बराबर माइनस 5 बटे 7 सॉरी माइनस 5 बटे 4 प्लस में लिखेंगे 7 बटे 4 कोमा, एक बार लिखेंगे प्लस 5 बटे 4 प्लस 7 बटे 4। नहीं समझे तुम लोग जी? ये जो प्लस माइनस इसका मतलब 2 बार ही आएगा, 7 बटे 4 तो प्लस में देगा, यानी 7 बटे 4 के साथ एक बार घटाएंगे और 7 बटे 4 के साथ एक बार क्या करेंगे जोड़ेंगे। ये प्लस में से ये बताते हैं कि 2 बार काम करेंगे। 7 बटे 4 उधर जाकर प्लस हो ही गया ना, अभी 7 बटे 4 के साथ ही तो प्लस माइनस में है, 7 बटे 4 के साथ एक बार घटेगा और 7 बटे 4 के साथ एक बार क्या होगा जुटेगा। तो आगे में प्लस लिखा नहीं जाता तो आप नहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? सर ये दोनों जगह प्लस है, ये नहीं देखिए ये जो है 5 बटे 4 वो ना है प्लस माइनस में, मैंने इसके साथ एक बार प्लस माइनस के रूप में लिए, इसी के साथ एक बार प्लस के रूप में लिए। यहाँ तक बात समझ में आई? अब क्या करना है, x बराबर लघुत्तम लीजिएगा तो लघुत्तम यहाँ पर 4 आएगा, तो 4 से तो यहाँ जाएगा -5 और प्लस में आएगा 7 कोमा, अभी इधर सॉल्व करिए, यहाँ भी लघुत्तम क्या आएगा 4 आएगा, यहाँ पे आएगा 5 प्लस में 7 ही आएगा जी। x बराबर इसको देखो x का 2 का मूल निकलने वाला है, 7 में से 5 जाएगा 2 बटे क्या आएगा 4 आएगा कोमा, यहाँ पे आएगा 12 बटे 4। समझ रहे मेरी बात? x बराबर कट गया, एक बार भी कट गया 2 बार में, ये हो गया आपका 1 बटे 2 कोमा, आई कट जाएगा एक बार भी कट गया आपका 3 बार में जी, एगो निकल गया 3। भाई इसी को कल्फा कहते हैं, क्या कहते हैं बीटा, लो यही हो गया आंसर। देखे एक मूल ज्ञात करने के लिए कितना काम करना पड़ा, भले ही बड़ा हो आप लोग बातें क्या इस चीज को समझे। हमारे विद्यार्थी तो समझ गए,
जो ऑनलाइन है उनसे मेरा यही कहना है कि आप लोग अगर नहीं समझते इस वीडियो को फिर दोबारा करके देख लीजिएगा, शायद समझ में आ जाए, क्योंकि हम सारी बात बता चुके हैं। कोई भी ऐसी बात हम नहीं छोड़े जिससे आपको शायद समझ में न आए। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी, इसलिए आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर अगले सवाल पर। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।